नाउ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट. डिप्रेशन मीन्स जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं वोलेटाइल सॉल्वेंट में सोल्यूशन बनाने के लिए, तो वेपर प्रेशर में कमी आ जाती है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है और फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस्ड हो जाता है. डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है. फ्रीजिंग पॉइंट इज़ द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट्स हैव सेम वेपर प्रेशर. उसके बाद हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट जो है, इसकी स्टडी जो है, क्रायोस्कोपी इज़ द फील्ड ऑफ स्टडी ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन. किसी भी सोल्यूशन की फ्रीजिंग पॉइंट ना फाइंड आउट करना है तो ये हमारे पास फील्ड क्या कहलाती है? क्रायोस्कोपी कहलाती है. अब हमारे पास ग्राफिकली अगर हम करें तो वाई एक्सिस पे हमारे पास वेपर प्रेशर है और एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर है. ये सॉल्वेंट का ग्राफ है. सॉल्वेंट का जैसे ही हमने टेम्परेचर कम किया तो क्या हुआ कि उसका जो टेम्परेचर आया वो हमारे पास कितना आया, इस टेम्परेचर पर सॉल्वेंट जो है वो फ्रीज हो गया. T0 इज़ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट. फिर उसके बाद हमने सोल्यूशन का देखा तो हमने देखा उसका फ्रीजिंग पॉइंट और कम हो गया. जितना इसका फ्रीजिंग पॉइंट है उससे और कम हो गया. इस तरफ जा रहा है, इसका मतलब है कम हो रहा है, माइनस में आ रहा है. अगर वाटर 0 पे फ्रीज हो रहा है तो जो सोल्यूशन बनेगा वो हो सकता है -2 पे फ्रीज हो. ठीक है, तो हमारे पास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस टेम्परेचर ऑफ सोल्यूशन, फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ सोल्यूशन. T0 जो है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट है, T इज़ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन. इन दोनों का डिफरेंस जो है डेल्टा टी एफ, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जितनी कमी हुई है वो पता चलेगा. अच्छा, अब हमें पता है कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डिनोटेड बाय P0 माइनस PS, जिसको हम डेल्टा P से भी डिनोट करते हैं. लेकिन यहाँ पे हम लेंगे रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो राउट्स लॉ की थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म ऑफ राउट्स लॉ, जिसमें कि वेपर प्रेशर में हमारे पास क्या होता है, मज़ीद कमी हो जाती है. ठीक है, जो फाइनल कमी है वो हम राउट्स लॉ की थर्ड फॉर्म से लेंगे. अब हमारे पास ये थर्ड फॉर्म के बाद हमारे पास क्या हो गया, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. दिस इज़ नोन एज रिलेटिव लोवरिंग ऑफ, मज़ीद कमी. अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है वो रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज़ इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट. दिस इज़ द थर्ड फॉर्म ऑफ राउट्स लॉ. यहाँ आप लिख भी दीजिएगा, थर्ड फॉर्म है ये. उसके बाद X2 मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट किसके बराबर है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स. क्योंकि यहाँ पे हमारे पास डाइल्यूट सोल्यूशन है, डाइल्यूट सोल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज़ लेसर देन, वेरी माइन्यूट होता है देन सॉल्वेंट. तो हम क्या करेंगे, यहाँ से न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर से N2 को क्या करेंगे, निगलेक्ट कर देंगे. तो हमारे पास क्या रह जाएगा, N2 अपॉन N1 रह जाएगा. वी नो दैट N2 इज़ द फ्रैक्शन ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट. N1 क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट. अब यहाँ पे हमने इनकी वैल्यूज पुट कर दी. ठीक है, ये हमारे पास N2 की वैल्यू हो गई और ये ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे W1 अपॉन M1 हो जाएगा. X2 की वैल्यू ये हो गई. अब यहाँ पे हमने, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास सॉल्वेंट का, किसी भी सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर मास कांस्टेंट होता है, तो उसको हमने 1 सपोज कर लिया, तो यहाँ M1 जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा. अब ये जो हमारे पास X2 की वैल्यू आई है ये हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में. ये एक्चुअली किसके बराबर है, X2 के बराबर है. तो हमारे पास ये आ जाएगा इस तरह, X2 के बराबर है कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट. तो ये मोल फ्रैक्शन यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज रिप्लेस बाय KF, और ये हमारे पास मोल फ्रैक्शन की वैल्यू आ गई. अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास क्या होगा, अगर हमारे पास ये पूरी वैल्यू जो है वो 1 हो जाए तो ये KF क्या कहलाएगा, मोलर डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट. ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, मोलर डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट की, द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन प्रोड्यूस व्हेन 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन 1000 ग्राम्स और 1 kg. ठीक है ना. अब उसके बाद हमारे पास एक और हमारे पास मेथड है कि मोल डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन. मोलैलिटी आपको मालूम है कंसंट्रेशन की यूनिट है.
अब यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हमने के एफ कर दिया। अगर एम की वैल्यू 1 होगी तो ये कहलाएगा मोलल फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट। मोलैलिटी खुद किसके बराबर है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट वेट ऑफ सॉल्वेंट इन 1 kg, ठीक है। अच्छा, वेट ऑफ सॉल्वेंट इज W1, N2 किसके बराबर है, W2 ओवर M2। 1000 ग्राम्स को हमने kg को हमने कन्वर्ट किया, 1000 ग्राम बराबर रहता है 1 kg। क्योंकि यहाँ वेट हमने ग्राम में लिया है तो हम 1 ग्राम में लेंगे 1/1000। तो ये आपको पहले भी हमने बताया था, जो हमने एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की थी, ये यहाँ पे 1/1000 जो है वो ऊपर चला जाएगा। अब ये जो पूरी हमारी मोलैलिटी की वैल्यू आई है वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। यहाँ पुट करने से हमारे पास ये आ गया, ठीक है। अच्छा, अब हमें, क्योंकि हमने कहा है कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज़ अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट कैन बी फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब हमने यहाँ M2 निकाल लिया, M2 इधर चला जाएगा, डेल्टा TF यहाँ चला जाएगा, यहाँ सिर्फ क्या रह जाएगा, W1। न्यूमरेटर में W1 रह जाएगा, सॉरी डिनोमिनेटर में W1 रह जाएगा। अच्छा, KF जो है वो हमारे पास मोलल डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट है, इसको हम क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं। इट हैज़ कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू फॉर अ पर्टिकुलर लिक्विड, वाटर के लिए अलग होगा, बेंजीन के लिए अलग वैल्यू होगी, ठीक है। थैंक यू।